यूपीएससी प्री का एग्जाम निकलने के बाद हमें मेंस का एग्जाम देना होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम में लंबे लंबे आंसर लिखे थे, ठीक उसी प्रकार हमें यूपीएससी मेंस में आंसर लिखना होता है। तो वो तो था हमारे बोर्ड एग्जाम की बात। ये है एक भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। तो इसमें जो कि हमें एक अट्रैक्टिव वे में आंसर लिखना होता है, जिसमें हम मानचित्र का भी यूज करते हैं और फ्लो चार्ट का भी यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किस प्रकार एक आकर्षक आंसर लिखा जाता है। तो आज मैं आप लोग के सामने एक लेकर आया हूं जियोग्राफी का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया क्यों कहलाता है? इन दिशापूरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचारों को कैसे प्रभावित किया है? अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो कृपया स्लोली स्लोली धीरे धीरे पढ़िए, जिससे आपके माइंड पर जब आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड पर एक चित्र बन जाता है। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे पढ़ना होता है, जिससे कि हम सब चीज को कनेक्ट करके चले। तो देखिए, जो भोजपुर है, भोजपुर एक आपको पता है बिहार बिहार का एक छोटा सा गांव है, भोजपुर क्षेत्र है। तो वहां पर जो हवा चलती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसे हम कहते हैं वहां पर पुरवैया। आपके अगर आप भी बिहार झारखंड इन क्षेत्रों से आते हैं तो आपको भी पता है कि गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ पर एक हवा चलती है जिसे पुरवैया हवा कहते हैं। जब यह हवा चलती है तो हमारा जो शरीर है ये चिपचिपाहट थोड़ा सा हो जाता है। यानी जब हम अपने शरीर को छूते हैं तो थोड़ा सा चिपचिपाहट महसूस होता है, और उसके अगले ही सुबह हमें नहाना पड़ता है, क्योंकि उतना चिपचिपाहट हमें मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून भोजपुर में पुरवैया क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है इस प्रश्न में। साथ ही साथ इन दिशा पूरक जो पवन है, इससे हमारी संस्कृति को कैसे प्रभावित किया, ये हम इस प्रश्न में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो देखिए, जो कि यह एक जो प्रश्न है ये 150 शब्दों का है। कितने शब्दों का? 150 शब्दों का। इसके लिए आपको 10 नंबर वहां पर मिलेगा। तो देखिए, जून से दिसंबर तक सक्रिय रहने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में पर्याप्त वर्षा करता है। पता है आपको कि जो भारत है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही यहाँ पर वर्षा होती है। जब ये मानसूनी पवन विभिन्न पर्वतों से टकराती है तो वे अपने पथ पथ मतलब रास्ता परिवर्तित कर लेती है, जिससे भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी पुरवैया वाला पवन का निर्माण होता है। तो ये जो भारत है, आपको पता है कि ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब यह इधर से होकर गुजरता है और यहाँ पर है गारो खासी जयंतिया, तो इन गारो खासी जयंतिया से टकराने के बाद यह बिहार की ओर इसका रास्ता यानी पथ हो जाता है, और यहाँ पर इसे पुरवैया के नाम से जाना जाता है। तो पुरवैया वाला जो पवन है उसका निर्माण होता है। यह विशिष्ट पवन प्रतिरूप भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों पर फैले भोजपुर की सांस्कृतिक पहचान को महत्वपूर्ण आकार देती है। तो ये रहा बिहार और ये रहा नेपाल। तो इन्हीं क्षेत्रों में यह पुरवैया हवा जो कि हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार के मानचित्र बनाना अनिवार्य है, तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। अब देखते हैं कि यह जो पवन है इससे भोजपुर पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव जो कि। तो भोजपुर की सांस्कृतिक प्रकृति पर पुरवैया का प्रभाव 1 नंबर पॉइंट देकर इस प्रकार आपको लिखना होता है। तो इस प्रश्न में जो कि हमें दो गो चीज पूछा गया था कि पुरवैया क्यों कहा जाता है और इससे क्या क्या वहां पर संस्कृति के वहां की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें लिखना होगा इस प्रश्न पे। तो पहला है जो कि कृषि और त्योहार। कृषि और त्योहार, पुरवैया से रोपण का मौसम शुरू होता है। जब पुरवैया हवा बहती है तो भोजपुर क्षेत्र में रोपण यानी जब धान रोपाई होता है वह स्टार्ट होता है। और इस तीज
इसे तीज जैसे त्योहारों के साथ मनाया जाता है। इसे तीज जैसे त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। अब इस पे कुछ मान्यता है। यहाँ लोग अच्छी फसल के लिए इंद्र, पर्जयन जैसे वर्षा देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वह अच्छा वर्षा होने के लिए, अच्छी फसल होने के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। मधुश्रावणी में विषहार एवं गोसोन गोसोन की पूजा शामिल है। तो ये कुछ क्षेत्र वहाँ पर मधुश्रवण। अब यहाँ पर कुछ लोक कथाएं हैं। लोक कथा का मतलब वहाँ के लोग क्या मानते हैं, वहाँ के इस हवा को लेकर, पुरवैया हवा को लेकर वहाँ के लोगों का क्या मानना है। तो लोक कथाएं ये पुरवैया कहावतें, गीतों और कविताओं में प्रकट होती है, जो वायु के महत्व तथा भावनाओं को व्यक्त करती है। पुरवैया चले तो खेत खिले जैसे कहावतें और बिरहा जैसे लोकगीत इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब पुरवैया हवा भोजपुर क्षेत्र में चलती है तो जो खेत होता है वो खिलने लगता है। तो अब यहाँ पर हम एकदम शॉर्ट में जो होता है निष्कर्ष वो लिखने का प्रयास करेंगे। इसलिए पुरवैया पवन भोजपुर की संस्कृति, इसकी परंपराओं, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन को आकार देने के लिए आवश्यक है। तो ये जो कि क्वेश्चन है ये बहुत ही शॉर्ट था, यानी 150 शब्दों का। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा अगर ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पर आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी का मतलब ही है आंसर राइटिंग। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। प्री तो कोई भी पास हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना होता है। तो कृपया आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी पर इस प्रश्न को जरूर एक बार लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको और भी आंसर राइटिंग चाहते हैं इस प्रकार के, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।